दोस्तों एपीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्कोरिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है विराम चिन्ह। अगर आप यूपीएससी, आरओ, लोअर पीसीएस, टेट, पेट या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो विराम चिन्ह से 1 से 2 प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। आज इस क्लास में हम पंडित कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार सभी 20 प्रमुख विराम चिन्हों को आसान उदाहरण और शॉर्ट ट्रिक के साथ समझेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। विराम का अर्थ है क्या? ठहराव या रुकना। ये पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है विराम चिन्ह कितने हैं? कुल 20। क्योंकि इसमें बहुत वैचारिक मतभेद है, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने हैं, तो 20 होगा। कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार जो पूर्ण विराम है यही एक हिंदी का है, बाकी इसके अलावा जितने हैं वो सब किससे लिए गए हैं? अंग्रेजी से लिए गए, याद रखिएगा। तो 20 प्रमुख विराम चिन्ह को उदाहरण से हम देखते हैं। पहला क्या है? पूर्ण विराम, जिसका सिंबल ये है, आप यहाँ ऐसा देख सकते हैं और ऐसा, मतलब किसी शब्द के जो वाक्य के आखिरी में जो लगता है इसे क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। तो मान के चले पूर्ण विराम क्या होता है? यह वाक्य की समाप्ति का बोधक है। जहां वाक्य समाप्त होगा वहां लगेगा। अर्थात पूर्ण विराम वाक्य की पूरी तरह ठहराव एवं वाक्य के संपूर्ण अर्थ का बोधक भी है। और ये यूज कहाँ कहाँ होता है? एक तो वाक्य के अंत में होगा, जहां वाक्य खत्म होगा वहां होगा। दूसरा को छंद के चरणों की समाप्ति पर। एक तो यदि होता है, फिर जब छंद समाप्त हो जाता है तो वहां पे किसका चिन्ह लगता है? पूर्ण विराम को लगता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन है अर्ध विराम। तो इसका सिंबल इधर है ही है, या यहाँ भी लगा है। अब इसके बारे में हम क्या जानेंगे कि जैसे वाक्य में जब अल्प विराम से अधिक ठहराव होता है, जब किसी वाक्य में अल्प विराम से अधिक समय लगता है और पूर्ण विराम से कम समय लगता है, तो उसको क्या बोलेंगे? अर्ध विराम बोलेंगे। जैसे सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहचहाने लगी, तो ये तो फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम है। ये क्या है? अर्ध विराम है। यह एक जैसे और होता है। दूसरा क्या है? कल रविवार है, हम पार्क में जाएंगे। या ऐसा बोले, आओ बैठो खेलो पर बदमाशी मत करो। तो इसमें भी किसका लगेगा चिन्ह? अर्धविराम का लगेगा। थर्ड वन है अल्प विराम। ऐसा मानते हैं, ऐसे ये हो जाता है पूर्ण विराम। इसका पहला और आखिरी जो ले लेते हैं तो हो जाता है अर्ध विराम, और इसमें तीसरे को ले लेते हैं, ये होता है अल्प विराम। इसमें सबसे ज्यादा समय लगेगा, इसमें उससे कम, और इसमें तीनों में सबसे कम लगेगा। तो देखते हैं अल्प विराम क्या है। अल्प विराम का सिंबल ये है, मतलब ऐसे जो नीचे लगता है। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, राम, श्याम, मोहन और सोहन खेल रहे हैं। तो इसका क्या नियम होता है? जैसे ये जहां ये शब्द खत्म हो इसके बाद तुरंत लगेगा, फिर एक स्पेस होगा, अगला लिखेगा, फिर ऐसे, और जो आखिरी वाला रहेगा उसमें ये नहीं लगेगा, उसके साथ और लग जाएगा, तथा लग जाएगा, और आगे सेंटेंस पूरा हो जाएगा। ये पूर्ण विराम हो जाता है। हाँ, मैं यह काम कर दूंगा। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? अल्प विराम के हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन है प्रश्नवाचक चिन्ह। इससे आप भलीभांति परिचित होंगे। तुम्हारा क्या नाम है? तो यहाँ कौन सा चिन्ह हो जा रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह हो रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पे क्या लग रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन है विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या है विस्मयादि बोधक चिन्ह? तो इसका सिंबल क्या है? ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसको आश्चर्य चिन्ह भी कहा जाता है। आश्चर्यचकित जब होता है। सिंबल इसका ही, वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे तुम कब आ गए। तो ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है ये कई तरीके से होता है। जैसे होता है हर्षबोधक में जब आप बहुत खुश हैं, जैसे आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, तो आदमी इसमें खुश है, तो इसमें आहा के बाद क्या लग जाएगा? विस्मयादि बोधक लगेगा। और कहीं आश्चर्य होगा, अरे जादूगर ने लड़की को कैसे गायब कर दिया। या जब बहुत प्रसन्न होगा आदमी, तो ओह तुम आ गए, कितना अच्छा किया। या शोक में, आह वह बेचारा मर गया, क्या बोलेंगे? आह वह बेचारा मर गया। या अगर घृणा करने के बाद हम छी 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 करके लगा देंगे कि तुम कितने घृणित आदमी हो, तुम कितने गंदा काम किए ना। तो ये विस्मयादि बोधक हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? आश्चर्य चिन्ह बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, जिसका सिंबल क्या है? डबल ऐसे हो जाता है या ऐसे भी हो जाता है। अब ये क्या है कि ये अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का यूज कब होता है? जब किसी के कथन को या किसी पुस्तक के अंश को सेम टू सेम, मतलब डिट्टो, मतलब जैसा कहा गया है वैसा ही दिखाना होता है, वैसा ही लिखना होता है, तो किसका चिन्ह यूज करते हैं हम? उद्धरण चिन्ह का यूज करते हैं। जैसे
सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ये इनका व्यक्तित्व है। इन्होंने जो कहा था शब्द, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये सेम टू सेम जो वाक्य इन्होंने कहा था है, इसलिए यहाँ कौन सा चिन्ह लगा है? उद्धरण चिन्ह, या इसे क्या कहते हैं? अवतरण चिन्ह। दूसरा क्या है? महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। तो ये आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। योजक चिन्ह, जिसका सिंबल क्या है? ये जैसे आप क्या बोलते हैं, दिन दिन रात, तो सिंबल ये है। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। अब कुछ फैक्ट हो जाते हैं। योजक चिन्ह को संयोजक चिन्ह भी कहते हैं, या सामासिक चिन्ह। जब एग्जामिनर को टफ बनाना होता है तो सामासिक चिन्ह बोल देंगे। और ये कब होता है? जब दोनों विपरीतार्थक हो या इक्वल हो। तो देखिए, माता पिता हो गया, सुख दुख हो गया, अंधेरा उजाला हो गया, दिन रात हो गया, आना जाना हो गया, इत्यादि में कौन सा चिन्ह लगेगा? योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट वन है निर्देशक चिन्ह। क्या है? निर्देशक। ये नाम से क्लियर है, इसमें निर्देश दिया जा रहा है। जैसे अध्यापक क्या कह रहे हैं? तुम कल क्यों नहीं आए? तो अध्यापक निर्देशित कर रहे हैं। सफलता की कुंजी क्या है? कठिन परिश्रम। तो इसका सिंबल क्या है? ऐसा सिंबल है। नेक्स्ट वन देखते हैं कोष्टक। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक धर्मराज, मतलब इनका सेकंड नाम क्या था? युधिष्ठिर, सत्यवादी थे। लता मंगेशकर कौन? सर कोकिला का गायन लाजवाब था। सिंबल इसका जान ही रहे हैं। और जैसे अभी कहते हैं ना कि ये कोई विधायक ही लड़ रहा है तो उनका, या जैसे आप हैं, आपका एक जो मार्कशीट में नाम लिखा है, जो घर बुलाया जाता है, तो मार्कशीट वाला नाम मान लीजिए बाहर लिखा है, तो ब्रैकेट में आपका निकनेम जो रहेगा वो इसमें लिखा जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? कोष्टक चिन्ह। अब कोष्टक चिन्ह की बात किया जाए तो ये हो गया कोष्टक चिन्ह। एक होता है, ये आपने देखा होगा, इसको क्या बोलते हैं? जिसको आप बड़ा ब्रैकेट बोलते थे, ये है वर्गाकार कोष्टक। और एक ये वाला होता था, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर्पाकार कोष्टक। मतलब ये हो कोष्टक चिन्ह, ये हो गया वर्गाकार कोष्टक, और ये क्या हो गया? सर्पाकार कोष्टक हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन विवरण के विवरण। तो इसका चिन्ह क्या है? ऐसे है। तो चाहे किसी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, इन सब के विवरण के लिए किसका चिन्ह यूज होता है? इसका होता है। जैसे संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं, ऐसे हो गया। फिर यहाँ लिख दो पहला, दूसरा, तीसरा। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, ये कर सकते हैं। तो ये क्या है? विवरण चिन्ह, जिसके लिए विवरण अगले का दिया जाता है। 11th वन क्या है? उप विराम या अपूर्ण विराम। तो ये क्या है? मतलब अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा समय लगेगा तो क्या हो जाएगा? उप विराम। उप विराम से थोड़ा ज्यादा लगेगा तो हो जाएगा अर्ध विराम। अर्ध विराम से ज्यादा समय लगेगा तो क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम। फिलहाल इसके बारे में कामता प्रसाद गुरुजी ने जिक्र नहीं किया है, इसको उन्होंने नहीं माना है, लेकिन सिलेबस में है, पॉइंट में है, तो याद रखेगा। जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप, कामायनी, एक अध्ययन। तो क्या है? अब उप विराम हो जाएगा या अपूर्ण विराम हो जाएगा। नेक्स्ट वन है पदलोप चिन्ह। पदलोप चिन्ह, मैंने सोचा था कि पर कुछ ना कह सका। तो ये क्या है? पदलोप चिन्ह है। ऐसा रहता है चिन्ह। सच कड़वा होता है इसलिए डॉट 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 डॉट। इसको पूरक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे कभी एग्जाम में आता नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले में, तो बीच में क्या रहता है? लोप रहता है, जिसमें आप आके आंसर फिल करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लोप चिन्ह बोलते हैं। नेक्स्ट वन है लाघव चिन्ह। लाघव का मतलब हो गया शॉर्ट। क्या हो गया? किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म। जैसे डॉक्टर को पूरा लिखते हैं तो डॉक्टर को शॉर्ट करके ऐसा लिख दिया। इंग्लिश में डॉक्टर को डी आर लिख देते हैं, मिस्टर को एम आर लिख देते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? लाघव चिन्ह। क्या बोलते हैं? इसी को बोलेंगे लाघव चिन्ह। अगर बात किया जाए यूज का, तो इसका उपयोग इंग्लिश में बहुत ज्यादा है। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू में ये पंडित को ऐसे दर्शाया गया है। बाकी इंग्लिश में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। ये है इसका सिंबल। नेक्स्ट वन देखते हैं। हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह। राम कल जाएगा। अब जैसे आपने जल्दी से लिखा राम कल जाएगा, अब उसको दिल्ली लिखना था, दिल्ली भूल गए, तो ये जो ऐसे सिंबल लगाकर आप ऊपर लिख देते हैं, उसे क्या बोल देते हैं? हंसपद। तो हंसपद का सिंबल क्या है? ऐसे है। ऐसे तीर दिखाकर ऊपर उसका नाम लिख देंगे। हमें का सम्मान करना चाहिए, भूल कहते हैं हमें अपने से बड़ों का या बड़ों का, तो यहाँ क्या लिख देंगे? बड़ों का। तो ये क्या हो गया? हंसपद हो गया। नेक्स्ट वन है तुल्यता सूचक, मतलब इसको बराबर बोलते हैं या इक्वल टू बोलते हैं। 1 रुपए बराबर 100 पैसे, जल बराबर पानी। तो ये क्या हो गया? तुल्यता सूचक शब्द हो गया। नेक्स्ट वन है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। जैसे श्री रमेश कुमार या श्री सुरेश कुमार। जैसे आप ऐसे लिख रहे रोल नंबर 1 2 3,
अब सबके आगे श्री लगाना है, तो श्री राम लिख दिए। फिर अगले में ऐसे कर देते हैं, अब अगले में ऐसे कर देते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? पुनरुक्त सूचक। जो बार बार यूज हो रहा है उसके जगह आप कॉमा दिखा देते हैं ऐसा, तो उसे क्या बोलेंगे? पुनरुक्त सूचक बोल देते हैं। नेक्स्ट वन है समाप्ति सूचक चिन्ह। इसमें आप ध्यान रखिएगा, ऊपर भी आपने क्या पढ़ा था? लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह सिर्फ ऐसा होता है, और समाप्त सूचक ऐसे और ऐसे होता है। जब कोई किताब खत्म होगी तो आप देखेंगे सबसे नीचे आखिरी, मतलब इसके बाद कुछ नहीं लिखा रहेगा, तो वहां यह सिंबल बना होता है। इसको बोलते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह, या इसी को क्या बोलते हैं? इतिश्री। क्या बोलते हैं? इतिश्री। अभी इसमें क्या नाम है, यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर सेशन पेपर था, उसमें इसी को क्या बोल रहे? इतिश्री बोल दिया था। मैक्सिमम जगह आपको यही मिलेगा। तो इतिश्री, श्री गणेशाय होता है, जब शुरू होगा तो श्री गणेशाय होता है, आखिरी में इतिश्री होता है। और उसका सिंबल में आप मैक्सिमम लोग तो इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि ये लाघव वाला होगा, और लाघव के साथ ऐसा लगा है तो ये क्या हो जाता है? इतिश्री का चिन्ह हो गया, या समाप्त सूचक चिन्ह हो गया। नेक्स्ट वन है टीका सूचक या तारांकित चिन्ह। क्या बोलेंगे? टीका सूचक या तारांकित चिन्ह बोलेंगे। ये क्या होगा? इस योजना का लाभ सभी उठा सकते हैं का नीचे नीचे सर देखने के लिए। जैसे कभी कभी होता है ना कि आप को काफी चीजें इंफॉर्मेशन लिखी गई है, वहां स्टार बना दें। फिर वो स्टार का मतलब होता है कि वो चीजें नीचे या बुक के एकदम आखिरी में उसके बारे में डिटेल में दिया गया है कि ये है क्या, तो उसे क्या बोलेंगे? टीका सूचक या तारांकित चिन्ह बोलेंगे। सिंबल उसका ये है और ये भी है। मुख्य पृष्ठ पर देखें, दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिन्ह। दीर्घ उच्चारण, उच्चारण मतलब जो ओम कहते हैं ना, तो ओम, जैसे ओम एक हो गया, एक हो गया ओम नमः शिवाय ऐसे बोलते हैं ना, तो इस वाले में दीर्घ उच्चारण लगेगा या प्लुत चिन्ह बोलते हैं। या हे राम, या गांव जैसे बुलाया जाता है ना, मनीषवा, तो ये जो मिरिंडा का प्रचार नहीं आता है, लास्ट में ए बना रहता है, तो कौन सा चिन्ह है? प्लुत चिन्ह है या दीर्घ उच्चारण चिन्ह है। नेक्स्ट वन है विकल्प चिन्ह। विकल्प चिन्ह क्या ऐसा रहता है? सत्य या असत्य पर निशान लगाएं, दिन या रात में से कोई एक चुने। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने विराम चिन्ह के अर्थ से लेकर कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार 20 सभी विराम चिन्हों को उदाहरण से समझा है। उम्मीद है कि विराम चिन्ह से जुड़ा आपका कोई भी प्रश्न अब परीक्षा में गलत नहीं होगा। अगर आपको यह हस्तलिखित नोट्स और पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एपीडी क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण क्लासेस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।